नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मोज़ेक एक ब्लैंक है। मोज़ेक एक ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मोज़ेक एक ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मोज़ेक क्या है। मोज़ेक ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन नंबर सी है लेखांकन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है ERP सॉफ्टवेयर। मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर, मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। इसी प्रकार से मोज़ेक भी एक वेब ब्राउजर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो हमें किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। मोज़ेक के साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, मोज़ेक फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला वेब ब्राउजर है। मोज़ेक एक ऐसा वेब ब्राउजर है जिसने सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस प्रोवाइड की थी। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोज़ेक। वैसे पहला वेब ब्राउजर तो है www वर्ल्ड वाइड वेब। पहला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, वह होता है मोज़ेक। तो मोज़ेक एक वेब ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है, और मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैपिटल अक्षरों की P संख्या है और छोटे अक्षरों की Q संख्या है, चेंज केस लिस्ट के टॉगल केस विकल्प को लागू करने के बाद तो ब्लैंक कैपिटल अक्षरों की संख्या और ब्लैंक छोटे अक्षरों की संख्या होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कैपिटल अक्षरों की P संख्या है, मतलब जो कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल कैरेक्टर हैं, वह P है, और छोटे अक्षरों की संख्या Q है, मतलब स्मॉल कैरेक्टर की जो नंबर है, संख्या है, वह Q है। यहां पर हमसे बोला गया है P है कैपिटल लेटर और Q है स्मॉल लेटर। चेंज केस के लिस्ट से टॉगल केस विकल्प को लागू करने के बाद तो ब्लैंक कैपिटल अक्षरों की संख्या और ब्लैंक छोटे अक्षरों की संख्या होगी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड के चेंज केस ऑप्शन से पूछा गया है। चेंज केस, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं, और अब CPCT के पेपर में एक क्वेश्चन तो चेंज केस का जरूर पूछा जाता है। यह क्वेश्चन भी चेंज केस से पूछा गया है। चेंज केस MS वर्ड का एक फीचर है जो कि फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। चेंज केस करता क्या है। चेंज केस डॉक्यूमेंट में टाइप होने वाले टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपनी फाइल में कैपिटल लेटर को शो करना है, स्मॉल लेटर को शो करना है, या कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर को एक साथ यूज करना है, तो हम चेंज केस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चेंज केस ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है। MS वर्ड में टोटल
5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। 5 प्रकार के चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 केस यूज कर सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 केस यूज कर सकते हैं। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कैपिटल अक्षरों की संख्या P है और छोटे अक्षरों की संख्या Q है, और यदि हम चेंज केस में से टॉगल केस का यूज करते हैं तो ब्लैंक कैपिटल अक्षरों की संख्या होगी और ब्लैंक छोटे अक्षरों की संख्या होगी। आपको समझना होगा जो टॉगल केस है वह क्या करता है? टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स मतलब जितने अक्षर कैपिटल में लिखे होंगे वह स्मॉल में बदल जाएंगे और जितने स्मॉल में लिखे होंगे वह कैपिटल में बदल जाएंगे। जो टॉगल केस होता है यह करता क्या है? जितने कैरेक्टर या अक्षर आपने कैपिटल में लिखे होते हैं उनको स्मॉल में बदल देता है और जितने स्मॉल में लिखे होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है। हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया था? P है कैपिटल और Q है स्मॉल, और यदि हम टॉगल केस का यूज करेंगे तो हो क्या जाएगा? जितने P थे वो Q में बदल जाएंगे और जितने Q थे वह P में बदल जाएंगे, क्योंकि टॉगल केस करता क्या है? छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल देता है और बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदल देता है। तो हमसे बोला गया था कैपिटल अक्षर P है, स्मॉल अक्षर Q है, और यदि हम टॉगल केस को यूज करेंगे तो P बदल जाएगा Q में और Q बदल जाएगा P में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा P बराबर Q और Q बराबर P, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो P की वैल्यू थी वह Q हो गई और जो Q की वैल्यू थी वह P हो गई। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड में। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप यहां पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस जो हमारे सेंटेंस होंगे, पूरे सेंटेंस में पहला अक्षर बस बड़ा लिखा जाता है, बाकी सभी अक्षरों को स्मॉल में या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। जो चेंज केस नाम का ऑप्शन है वह होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। चेंज केस यहां पर टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। 5 प्रकार के केस। हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जिस पर हम केस को अप्लाई करेंगे। चेंज केस में बाय डिफॉल्ट कौन सा केस ऑन होता है? सेंटेंस केस, मतलब पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी छोटे होंगे। दूसरा केस कौन सा है? लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा? पूरे टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में मतलब स्मॉल लेटर में शो करेगा। एक होता है अपर केस। अपर केस मतलब जितना भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में शो किया जाएगा। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाता है और बाकी सभी को स्मॉल मतलब छोटा कर दिया जाता है। और लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस करता क्या है? टॉगल केस को रिवर्स कर देता है, मतलब जितने अक्षर कैपिटल में लिखे गए होंगे उनको स्मॉल में बदल देगा और जितने स्मॉल में लिखे गए होंगे उनको कैपिटल में बदल देगा। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि हम P बराबर रखते हैं कैपिटल लेटर, Q बराबर रखते हैं स्मॉल लेटर और टॉगल केस अप्लाई करते हैं तो जो P था वह Q में बदल जाएगा और जो Q था वह P में बदल जाएगा। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा P बराबर Q और Q बराबर P। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में ब्लैंक सेक्शन ब्रेक होते हैं। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में ब्लैंक सेक्शन ब्रेक होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि ब्रेक टॉपिक से संबंधित है, ब्रेक ऑप्शन से संबंधित है। एमएस वर्ड में एक पेज ब्रेक होता है, एक सेक्शन ब्रेक होता है। एमएस वर्ड में 2 प्रकार के ब्रेक यूज किए जाते हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक के अंतर्गत 3 ऑप्शन होते हैं, सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत 4 ऑप्शन होते हैं। ब्रेक ऑप्शन होता क्या है? ब्रेक ऑप्शन
एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक पेज की जानकारी को एक से ज्यादा पेज पर ट्रांसफर करना है तो हम ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक पेज की जानकारी को एक से अधिक पेज में ट्रांसफर करने के लिए ब्रेक ऑप्शन का यूज किया जाता है। ब्रेक ऑप्शन लेआउट टैब में प्राप्त होता है, पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। जो ब्रेक ऑप्शन है वह एमएस वर्ड के लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। ब्रेक की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है पेज ब्रेक और एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 ऑप्शन होते हैं और सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन होते हैं। हमसे क्वेश्चन सेक्शन ब्रेक का पूछा गया है। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में ब्लैंक सेक्शन ब्रेक होते हैं। तो सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, एक होता है कंटिन्यूअस पेज सेक्शन ब्रेक, एक होता है इवन पेज सेक्शन ब्रेक, एक होता है ऑड पेज सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं और जो पेज ब्रेक होता है इसके अंदर 3 विकल्प होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है जहां पर एक ब्रेक्स नाम का ऑप्शन होता है। यहां पर ब्रेक की 2 कैटेगरी होती हैं, एक पेज ब्रेक, एक सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 विकल्प होते हैं, सेक्शन ब्रेक में 4 विकल्प होते हैं। इसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो सेक्शन ब्रेक होते हैं 4 प्रकार के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्तमान सक्रिय सेल का पता मतलब एड्रेस प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्तमान सक्रिय सेल का पता मतलब एड्रेस रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है? यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो एमएस एक्सेल है वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, डेटा पर कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है, डेटा की रिपोर्ट बनाने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है, फाइल उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है, वर्कशीट। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक, एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। जो वर्कशीट होती है यह मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनी होती है। एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को ABCD से मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल एमएस एक्सेल में वह लोकेशन होती है जिसमें हम डेटा को फिल करते हैं, डेटा को भरते हैं। तो एक रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनता है। हर सेल को उसके एड्रेस से पहचाना जाता है, एड्रेस से। सेल का एड्रेस कैसे बनता है? पहले आएगा कॉलम का नाम, फिर आएगा रो का नंबर। यदि हम इस सेल का एड्रेस निकालें तो एड्रेस हो जाएगा B2, बी नंबर का कॉलम, 2 नंबर की रो। हर सेल का अपना क्या होता है? एक एड्रेस। सेल के एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? एक्टिव सेल कौन सा सेल होगा? एक्टिव सेल वह सेल होता है जिस पर हमारा कर्सर होता है। जो सेल अभी सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वह सेल कहलाता है जो अभी सिलेक्ट होता है, जिस पर हमारा कर्सर होता है। और एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है, नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल या करंट सेल का एड्रेस शो होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एक्टिव सेल का जो कंटेंट होगा, कंटेंट मतलब जानकारी, वह शो होती है फॉर्मूला बार में और एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। इसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहा जाता है, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1। और एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है, वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम होता है शीट1।
एक वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं जिन्हें अल्फाबेट से मतलब ABCD से दर्शाया जाता है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं जिन्हें नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। जो सेल अभी सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। और सेल का एड्रेस कॉलम के नाम और रो के नंबर से बनता है। एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस नेम बॉक्स में शो कर दिया जाता है। और आप सेल के अंदर जो डेटा फिल करेंगे, एक्टिव सेल का जो डेटा होगा करंट सेल का, वह आपको फॉर्मूला बार में शो किया जाएगा। मतलब सेल का जो डेटा होता है वह फॉर्मूला बार में शो किया जाता है, जबकि सेल का जो एड्रेस होता है वह नेम बॉक्स में शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम बॉक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच मतलब एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी प्रोग्राम या डेटा तक अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमसे पूछा गया है प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य को संदर्भित करता है? तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक रहा है तो वह हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिक्योरिटी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यदि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा रहा है तो वह किसको संदर्भित करता है? सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा तो किस चेक बॉक्स विकल्प को अनचेक करना होगा? एमएस वर्ड से अगला क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा तो किस चेक बॉक्स विकल्प को अनचेक करना होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जब आप वर्क करते हैं और आप यदि किसी दिन का नाम लिखते हैं, किसी भी दिन का नाम लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑटोमेटिक जो आपके दिन का नाम होता है उसके पहले अक्षर को कैपिटल कर दिया जाता है। एमएस वर्ड में यदि आप किसी भी दिन का नाम टाइप करेंगे तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिक उस दिन के नाम में जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल या बड़ा कर देता है। यदि हमें इसको रोकना है, इसको बंद करना है, तो कौन सा ऑप्शन हमें बंद करना होगा? कौन से चेक बॉक्स को अनचेक करना होगा? आप यदि सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। दिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, दिन से संबंधित, और ऑप्शन नंबर डी देखें, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, जो दिन का नाम होता है उसका पहला अक्षर ऑटोमेटिक एमएस वर्ड बड़ा कर देता है। यदि हमें इसे ऑफ करना है, स्टॉप करना है, तो हमें किस ऑप्शन को बंद करना होगा? कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हम एमएस वर्ड में किसी भी सेंटेंस के बीच में दिन का नाम लिखें, जैसे हमने लिखा यहां पर मंडे, तो आप देखेंगे एमएस वर्ड मंडे में ऑटोमेटिक एम को कैपिटल कर रहा है। यदि हम लिखते हैं संडे तो एस को ऑटोमेटिक कैपिटल कर रहा है। यदि हम इसे बंद करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस में हमें प्रूफिंग ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, प्रूफिंग, और प्रूफिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहां पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है
कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज। यदि हम इस ऑप्शन को बंद कर देंगे, ओके कर देंगे, अब यदि हम दिन का नाम लिखते हैं तो आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिक फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं किया जाएगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ऑटो करेक्ट के द्वारा जो दिन का नाम होता है उसके पहले अक्षर को ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया जाता है। और यदि हम इसे बंद करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस में प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। किस ऑप्शन को ऑफ करना होता है? कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब में ब्लैंक विकल्प एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब में ब्लैंक विकल्प एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में जो प्रूफिंग होता है, प्रूफिंग ऑप्शन कहां प्राप्त होता है? प्रूफिंग ग्रुप हमें एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में, एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप प्राप्त होता है, जहां पर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस, वर्ड काउंट नाम के ऑप्शन होते हैं। तो अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब में ब्लैंक विकल्प एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रूफिंग होता है, प्रूफिंग, उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करता है? एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। प्रूफिंग ग्रुप में एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट शो करता है, हमारे डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो करता है, जिसमें पेज की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, लाइंस की संख्या, वर्ड की संख्या और कैरेक्टर की संख्या को शो किया जाता है। तो एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है, जहां पर हमें वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो करता है, जिसमें पेज की काउंटिंग, लाइंस की काउंटिंग्स, पैराग्राफ की काउंटिंग्स, कैरेक्टर की काउंटिंग और वर्ड की काउंटिंग शो की जाती है। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है। यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित रिपोर्ट शो करता है। इसमें 6 प्रकार की रिपोर्ट शो की जाती हैं: पेज, वर्ड, कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ और लाइंस। हमसे पूछा गया था पैराग्राफ को काउंट करने का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड काउंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उन उत्पादों को मतलब उन प्रोडक्ट को रिफर करता है, संदर्भित करता है, जो किसी विशेष वातावरण मतलब स्पेशल एनवायरनमेंट की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? हमें यहाँ पर 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो किसी स्पेशल कार्य को पूरा करते हैं, विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो किसी निश्चित कार्य को करते हैं, फिक्स टास्क को करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमसे पूछा गया था ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? वह होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और किसी निश्चित कार्य को करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो मार्कअप विकल्प एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस समूह में उपलब्ध है। शो मार्कअप विकल्प एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस समूह में उपलब्ध है। एमएस वर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीपीसीटी के एग्जाम में। एमएस वर्ड से और प्रिंटर से दो टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शो मार्कअप ऑप्शन एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस ग्रुप में अवेलेबल होता है। शो मार्कअप नाम का ऑप्शन पूछा गया है। शो मार्कअप किससे संबंधित है, शो मार्कअप ऑप्शन ट्रैक चेंजेस से संबंधित होता है। ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है ट्रैक चेंजेस, जो कि डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर चेंजेस किए जाते हैं उन चेंजेस को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैक चेंजेस नाम का विकल्प होता है, जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में। ट्रैक चेंजेस नाम का एक ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा देता है। यदि आप कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल में कोई बदलाव किए जाते हैं तो आप उनको पता कर सकते हो बदलाव कहां कहां पर किए गए हैं। किस विकल्प के द्वारा, ट्रैक चेंजेस विकल्प के द्वारा। यह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है, और ट्रैक चेंजेस को हम कंट्रोल शिफ्ट ई से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ई से ट्रैक चेंजेस के साथ शो मार्कअप नाम का ऑप्शन होता है जो कि ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप होता है जहां पर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है, जिसके साथ शो मार्कअप ऑप्शन भी उपलब्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिंग ग्रुप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है या कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 4 प्रकार के। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की है, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की है, जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की है, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट है यह हमें पैराग्राफ ग्रुप में प्रदान किए जाते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में, जो कि होम टैब में भी होता है और लेआउट टैब में भी होता है। पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में भी होता है, लेआउट टैब में भी होता है, और पैराग्राफ ग्रुप में हमें अलाइनमेंट प्रदान किए जाते हैं। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। हमसे पूछा गया था जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की होती है। यहां पर आपने देखा एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। एक और क्वेश्चन होता है कंट्रोल टी किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है, हैंगिंग इंडेंट की। हैंगिंग इंडेंट को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। हम सभी अलाइनमेंट को प्रैक्टिकली देखते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है और लेआउट टैब में भी पैराग्राफ ग्रुप होता है। यहां पर हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए जाते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट,
सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। हमसे पूछा गया था जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? वह होती है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से मेल मर्ज प्रक्रिया में गलत मतलब फॉल्स एनवेलप साइज का चयन करें। एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से मेल मर्ज प्रक्रिया में गलत एनवेलप साइज का चयन करें। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। मेलिंग स्टेप में मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज ऑप्शन का यूज एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों के साथ शेयर करनी होती है तब हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा लेटर बनाए जाते हैं, लेबल बनाए जाते हैं, एनवेलप बनाए जाते हैं। जो मेल मर्ज ऑप्शन है इसके द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट किए जाते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में दिए गए एनवेलप विकल्पों में से मेल मर्ज प्रक्रिया में गलत एनवेलप साइज का चयन करें। जब हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज से कोई एनवेलप क्रिएट करते हैं तो हमें एनवेलप की साइज भी सेट करनी होती है। एनवेलप मतलब लिफाफा, तो हमें किस साइज का एनवेलप प्रिंट करना है यह हमें सेट करना होता है। वहां पर मल्टीपल टाइप की एनवेलप साइज होती हैं जिसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है एनवेलप की जो साइज होंगी वह 3 से लेकर 6 तक हो सकती हैं। एनवेलप की जो साइज होंगी वह 3 से लेकर 6 तक हो सकती हैं। मतलब B4 भी होगी, B5 भी होगी, B6 भी होगी, लेकिन B7 नहीं होगी। आपको याद रखना है एमएस वर्ड में मेल मर्ज के अंदर जो एनवेलप की साइज होती हैं वह 3 से लेकर 6 तक हो सकती हैं, 7 नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में एनवेलप और लेबल नाम के ऑप्शन होते हैं। अब यदि हमें एनवेलप बनाना है तो हम एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम एनवेलप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एनवेलप्स एंड लेबल नाम की एक विंडो ओपन होती है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां पर हमें ऑप्शंस पर क्लिक करके एनवेलप की साइज सेट करनी होती है। एनवेलप की साइज, यहां पर एनवेलप की कई साइज होती हैं, एनवेलप की मल्टीपल टाइप की साइज होती हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी साइज है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी एनवेलप की साइज नहीं है, तो एनवेलप की साइज होती है B4, B5, B6, लेकिन B7 नहीं होती है। और आप सी में चेक करें, सी में C3, C4, C5, C6, 7 नहीं है। तो आपको याद रखना है जो एनवेलप की साइज है वह बी में B4, B5, B6 होती है, जबकि सी में C3 से लेकर C6 तक होती है, लेकिन 7 नंबर की कोई साइज नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एनवेलप की साइज नहीं होती है, B7, B6 तक तो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज में एनवेलप विकल्प डायलॉग बॉक्स में टैब की संख्या कितनी होती है? मेल मर्ज में एनवेलप विकल्प डायलॉग बॉक्स में टैब की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी मेल मर्ज से पूछा गया है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी मेल मर्ज से संबंधित देखा था, यह क्वेश्चन भी मेल मर्ज से संबंधित है। मेल मर्ज क्या करता है? एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों को भेजने की सुविधा देता है। एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप बनाए जा सकते हैं। हमसे पूछा गया है मेल मर्ज में एनवेलप विकल्प डायलॉग बॉक्स में टैब की संख्या कितनी होती है? आपने देखा होगा जो मेलिंग स्टेप का पहला ग्रुप होता है क्रिएट। मेलिंग स्टेप का पहला ग्रुप कौन सा होता है? क्रिएट, जिसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है एनवेलप, एक होता है लेबल। आप एनवेलप पर क्लिक करें या लेबल पर क्लिक करें, एक ही विंडो खुलती है, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एनवेलप्स एंड लेबल्स। एनवेलप एंड लेबल्स, उसमें 2 टैब होते हैं, 2 टैब। एक टैब होता है एनवेलप का, एक टैब होता है लेबल का। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं।
एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप कौन सा होता? क्रिएट। यहां पर दो ही ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स एंड लेबल्स। यदि आप एनवेलप पर क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगी एनवेलप एंड लेबल की, और यदि आप लेबल पर क्लिक करेंगे तो भी विंडो कौन सी ओपन होगी? एनवेलप एंड लेबल की, जिसमें दो टैब होते हैं, एक होता है एनवेलप टैब, एक होता है लेबल टैब। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो टैब होते हैं एनवेलप की विंडो में। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब, उसमें निम्न में से कौन सा ग्रुप नहीं होता है? इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। इंसर्ट टैब को हम Alt+N से सिलेक्ट कर सकते हैं। Alt+N से इंसर्ट टैब को ओपन किया जा सकता है। इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप होता है, टेबल्स ग्रुप होता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, लेकिन पैराग्राफ ग्रुप नहीं होता है। हम पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन ग्रुप से इमेज या ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ ग्रुप तो होम टैब में होता है और लेआउट टैब में होता है। मतलब जो पैराग्राफ ग्रुप है यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प निम्न में से किस टैब में पाया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प मतलब फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन निम्न में से किस टैब में पाया जाता है? पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और पावर पॉइंट में जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट में जो फाइल क्रिएट की जाती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल टाइप की स्लाइड का यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प निम्न में से किस टैब में पाया जाता है? फॉर्मेट पेंटर करता क्या है? फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। फॉर्मेटिंग को यदि हमें कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देता है। यदि आपको एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और दूसरे टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे। यह ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होता है और क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है यह होम टैब में प्राप्त होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। और फॉर्मेटिंग को यदि कॉपी करना है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो आप Ctrl+Shift+C को शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। Ctrl+Shift+C शॉर्टकट की से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+Shift+V फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। इसे हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में होम टैब के अंतर्गत पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें हमें फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V। हमसे पूछा गया था पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प किस टैब में पाया जाता है? वह होता है होम टैब में। होम टैब में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्यों के लिए अभिप्रेत है?
हमें 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम का डायग्नोसिस करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, मतलब रखरखाव करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में डायग्नोसिस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का डायग्नोसिस करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक टॉगल कुंजी है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस से अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। कीबोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैंक एक टॉगल कुंजी है, मतलब टॉगल की है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस और अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड के द्वारा कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक टॉगल की है। टॉगल की कौन सी की कहलाती हैं? ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है टॉगल की। ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, वह कहलाती हैं टॉगल की। जैसे कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यह ऐसी की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक टॉगल कुंजी है, मतलब एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस मतलब छोटे अक्षरों से, अपर केस मतलब बड़े अक्षरों में बदलने की सुविधा देती है। तो आपने देखा होगा जब हमें कैपिटल लेटर टाइप करने होते हैं तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं, और यदि स्मॉल लेटर टाइप करने होते हैं तो कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक टॉगल की है जो कि लोअर केस को अपर केस में बदलने की सुविधा प्रदान करती है। कैप्स लॉक को ऑन करने पर कैपिटल लेटर टाइप होते हैं और कैप्स लॉक को ऑफ करने पर स्मॉल लेटर टाइप होते हैं। यह एक टॉगल कुंजी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो ब्लैंक के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से बना होता है। एक वीडियो ब्लैंक के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से बना होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो एक वीडियो होता है वह किसके सीक्वेंस से बना होता है? वीडियो के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स। एक वीडियो को मल्टीपल फ्रेम के सीक्वेंस से बनाया जाता है। वीडियो के अंदर अलग अलग फ्रेम होते हैं जिन्हें एक फिक्स सीक्वेंस में स्टोर करके प्ले कर दिया जाता है। मतलब एक जो वीडियो होता है वह मल्टीपल फ्रेम्स का सीक्वेंस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, फीचर मतलब विशेषता, फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है। स्मॉल साइज का ग्राफिक्स जो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को, किसी फीचर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, वह क्या कहलाता है? आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, फीचर को रिप्रेजेंट करता है, और आइकन के द्वारा हम उस प्रोग्राम को, फाइल को, फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आइकन फाइल का एक्सटेंशन .ico होता है। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी फाइल, किसी फोल्डर, किसी प्रोग्राम को, किसी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। आइकन के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और आइकन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ico। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइकन, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि आप
लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मतलब सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉप लेवल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। शीर्ष स्तरीय निर्देशिका मतलब टॉप लेवल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। लाइनेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में टॉप लेवल डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर। तो लाइनेक्स में जो टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है जिसे रूट डायरेक्टरी भी कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी, उसे फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश से। लाइनेक्स में टॉप लेवल डायरेक्टरी को या रूट डायरेक्टरी को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स में टॉप लेवल डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वह किस टेक्निक पर बेस्ड थे। यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं क्योंकि पेपर में कंप्यूटर की जनरेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन है। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, 5। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक होती हैं। आपको पांचों जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर आधारित हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें ULSI और AI टेक्निक का यूज किया जाता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं उसमें जो प्रोसेसर हैं वह VLSI टेक्निक पर आधारित हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर ULSI और AI पर आधारित हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।